Class 11th, exercise 4.20. The position of a particle is given by r is equal to 3t I dot cap minus 2t square j dot cap plus 4k cap meters, where t is in the seconds and the coefficients have proper units for r to be in meters. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक पोजीशन वेक्टर दी हुई है हमारे पास पार्टिकल की. लेट दिस इज आवर एक्स एक्सिस. हमें मालूम है एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर को डिनोट कर देते हैं आई डॉट कैप से. दिस इज माय वाई एक्सिस. इसमें हम यूनिट वेक्टर को डिनोट कर देते हैं जे डॉट कैप से. एंड जेड एक्सिस, अब जेड एक्सिस में हम यूनिट वेक्टर को डिनोट कर देते हैं के कैप से. सो आर इज़ द पोजीशन वेक्टर. मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास किसी पार्टिकल की पोजीशन है स्टार्टिंग. सो दिस इज आवर आर वेक्टर. सो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि ओरिजिन से किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिनोट कर देता है. एंड यहाँ पे उसने क्या कहा हुआ है कि जो टी इन सेकंड्स है, जो हमारा यहाँ टी दिया हुआ है वो सेकंड्स में है, और ये कोफिशिएंट्स हैं इसके ऐसे यूनिट्स हैं कि एंड रिजल्ट में हमें आर इन मीटर्स ही मिलेगा. तो हमें क्या क्या फाइंड करना है. ए ऑप्शन में फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. बी पार्ट में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. हमें मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फाइंड करनी है एट 2 सेकेंड्स में. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमें क्या गिवन है, हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है 3t I डॉट कैप माइनस 2.0 t स्क्वायर j डॉट कैप. आप यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि j के साथ भी डॉट लगाना ही है, प्लस 4.0 k कैप. ठीक है, इसके यूनिट्स हमें क्या थे, मीटर में. अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं वेलोसिटी. वी नो दैट वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, रेट चेंज इन पोजीशन. सो डी आर बाय डी टी गिव्स अस द वेलोसिटी. अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आर की, डी बाय डी टी. आर हमें क्या गिवन था 3.0 टी आई डॉट कैप माइनस 2.0 टी स्क्वायर जे डॉट कैप प्लस 4.0 के कैप. सो अब हम इसको डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी. सो डेरिवेटिव का एक रूल था, हम उसको भी देख लेते हैं कि अगर मैं d बाई डी एक्स करूँ, अब यहाँ का मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. अगर यहाँ पे x होगा और x की रेज टू पावर n होगी तो इसका फार्मूला क्या आएगा, n आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा n x रेज टू पावर n माइनस 1. जो रेज टू पावर पहले होगी उसमें से एक हमारा माइनस हो जाएगा. सो इसी तरह से डेरिवेटिव का एक और रूल है, अगर d बाई डी एक्स करूँ किसी भी कांस्टेंट को, मतलब कोई नंबर आ गया या x के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट आ गया, वो हमेशा ही 0 होगा. सो ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या टी रेज टू पावर ओनली 1. ठीक है, सो 1 आगे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा 3 इंटू 1 3. सो अब टी रेज की पावर कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1, तो टी रेज टू पावर 0 होगी, और टी रेज टू पावर 0 हो तो मतलब 1. सो 1 को अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ही रह जाएगा. 3.0 आई डॉट कैप, अब माइनस, अब 2 को आगे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4.0. अब टी रेज टू पावर 2 है, उसमें से माइनस 1 किया तो टी रेज टू पावर 1 ही बचा. सो टी जे डॉट कैप प्लस, अब देखिए ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें मालूम है 0. सो इट बिकेम 0 इंटू समथिंग, वो 0 ही हो जाएगा. सो दिस इज माई वेलोसिटी. तो इसकी यूनिट क्या देंगे, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यार मीटर में था, हमें मालूम है टी हमेशा ही टाइम ही होगा, तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. सो इसे हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं. सो माई वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 3.0 आई डॉट कैप माइनस 4.0 टी जे डॉट कैप मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज आवर आंसर कि हमने वेलोसिटी फाइंड करनी थी. नाउ एक्सेलरेशन, हमें मालूम है एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डी वी अपॉन डी टी, तो ये हमें दे देगा एक्सेलरेशन. सो डी बाई डी टी, अब हम वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3.0 आई डॉट
कैप माइनस 4.0 टी जे डॉट कैप। सो अब डेरिवेटिव कर देंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी। सो अगेन ये टर्म मेरी कांस्टेंट बन गई तो ये 0 हो जाएगा। सो माई एक्सेलरेशंस कम्स आउट टू बी माइनस 4.0 जे डॉट कैप। सो दिस इज आवर एक्सेलरेशन। ठीक है जी। सो ए का आंसर भी हमें मिल गया। एक बात यहाँ बार बार ध्यान रखिए कि जे के साथ भी आपने डॉट डालना है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट t2 सेकेंड्स। अब हम यहाँ पे बी पार्ट में देखेंगे कि जब हमारे पास t कितना है 2 सेकेंड तो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है। सो माई वेलोसिटी कम्स आउट टू बी, सो यहाँ पे तो t है ही नहीं 3 के साथ, तो 3.0 आई डॉट कैप ही रहेगा माइनस 4.0। अब यहाँ पे हमारे पास t है, सो t की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2 सेकेंड्स, सो 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इनटू j डॉट कैप। सो अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें। सो माई वेलोसिटी इज इक्वल टू बिकेम 3.0 आई डॉट कैप माइनस 8 j डॉट कैप। सो दिस इज माई वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। बट हमें फाइंड क्या करना था, मैग्नीट्यूड। इसी वेलोसिटी का अब हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करनी है। इस वेलोसिटी को हमारे कार्टेशियन प्लेन पे लाइक हमें मालूम है ये हमारा y होता है और यहाँ पे हमारे पास डाउनवर्ड y डैश। अब इस डायरेक्शन में देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x डॉट। सो यहाँ पे हमें मालूम है कि i डॉट कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है नेगेटिव। सो नेगेटिव आई डॉट कैप यूनिट वेक्टर, सो ऊपर j डॉट कैप पॉजिटिव और डाउनवर्ड हमारा क्या होता है नेगेटिव j डॉट कैप वेक्टर। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 3 पॉजिटिव की, आई कैप पॉजिटिव है। सो यहाँ पे हम 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 की वैल्यू आ गई। अब -8 साथ में हमारे पास क्या डायरेक्शन के लिए j डॉट कैप, सो डाउनवर्ड। तो हमारे पास यहाँ कहीं पे हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास आ गई वैल्यू 8। सो ये हमारे पास आ गई थी -8 और ये हमारे पास आ गई थी 3। अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखें तो इसे नेगेटिव को रहने देते हैं क्योंकि 8 हमें मालूम है यहाँ पे क्या है नेगेटिव j कैप इसके साथ है। सो ये 3 आ गया और ये 8 आ गया। अब हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। सो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सो ये मेरा आ जाएगा रिजल्टेंट। लेट इसे मैं नाम दे लेता हूँ सिंपल v से, रिजल्टेंट ऑफ v। सो स्टार्ट करते हैं रिजल्ट ऑफ v। अब हमें v फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे इजीली पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। ये 3 था तो ये साइड भी मेरी 3 ही आएगी। सो ये 8 थी। सो v फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। लाइक v इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। क्योंकि 8 हमने इस पॉजिटिव इसलिए रखा था क्योंकि हमने इसे नेगेटिव दे दिया था नेगेटिव j डॉट कैप को। सो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं तो हमारा v कितना आ रहा है। सो 9 प्लस 8 स्क्वायर 64। अब 64 प्लस 9 तो ये हमारे पास आ रहा है 73। अब अगर मैं 73 का अंडर रूट सॉल्व करना चाहूँ तो कितना आएगा, मुझे मालूम है 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, तो ये 8 और 9 के बीच आएगा। सो बाय हिट एंड ट्रायल माई 8.54 वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ आवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हमारा एक ही आंसर आ गया। अब हमें फाइंड करनी है डायरेक्शन भी। सो लेट जो मेरा रिजल्टेंट है वो एंगल बना रहा है थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल हम ये प्रेफर करते हैं कि हमारा थीटा हमेशा ही एक्स एक्सिस के साथ हो। लाइक अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव। यहाँ के लिए हम अभी यही कंडीशन कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम थीटा को भी पॉजिटिव मान के ही चलते हैं। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं फाइंड करना थीटा। अब अगर इसी
ट्रायंगल को लेट नाम दे लेते हैं यहाँ पे ओ ए बी, लेट यहाँ पे पॉइंट को सी। सो अगर मैं इसी ट्रायंगल ओ ए बी को, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सीधा ही खड़ा कर दूँ तो मेरे पास लाइक ऐसी डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, इसी ट्रायंगल को हमने सीधा खड़ा किया कि आपको आसानी से समझ आएगी। तो दिस बिकम एंगल ऑफ रेफरेंस, तो ये 8 थी तो ये भी 8 आ गया। ठीक है, ये भी अभी हमने फाइंड किया 8.54। सो दिस इज़ 3, तो ये भी मेरा 3 ही आ गया। सो हमें पता है एंगल ऑफ रेफरेंस के ऑपोजिट हमारे पास क्या आता है, परपेंडिकुलर, और एंगल ऑफ रेफरेंस और 90 के बीच हमारे पास क्या आता है, बेस। सो 90 के ऑपोजिट हमारे पास क्या आता है, हाइपोटेन्यूज। सो अब हमें थीटा फाइंड करना है। सो हमें मालूम है हम रिलेशन क्या यूज़ करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। सो अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मुझे कॉस देता है। सो यहाँ पे मैं सीधा सीधा यूज़ कर सकता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कितना था मेरा 3 और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया मेरा 8.54। सो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 0.3529। अगर मैं इसे राउंड ऑफ करके लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.353। सो अब इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व कर लूं तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो इसे सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे मैं टेबल यूज़ करूँगा कॉस थीटा का। सो दिस इज़ माई टेबल ऑफ कॉस थीटा। तो अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, 0.353 की। अब देखिए 69 पे मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 0.3584। सिमिलर आगे बढ़ता जा रहा है, इसके साथ हमेशा पॉइंट होगा ही होगा। सो 0.3567, 0.3551, 0.3535। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरी वैल्यू अप्रॉक्स आ रही है, क्लियर, और 3535 और इसके आगे मेरे पास वैल्यू आ रही है 3518, क्लियर। सो अब इसमें से मैं वैल्यू चूज़ कर लेता हूँ ये वाली, क्लियर। 3535 पे मेरे पास कितनी डिग्री आ रहा है, 0.3 डिग्री ऐड हो जाएगा 69 में, 0.3 डिग्री। सो कॉस थीटा ये मेरे पास अप्रॉक्स किसके पास आ जाएगा, कॉस 69.3 डिग्री के पास आ जाएगा। सो अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 69.3 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर थीटा का, एंगल का। सो लाइक दिस डायरेक्शन में, अगर मैं इस डायरेक्शन में एंगल लूँ तो मैं पॉजिटिव लेता हूँ, और अगर मैं इस डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लूँ तो मैं नेगेटिव लेता हूँ। तो और ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि माई थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 69.3 डिग्री। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, जैसे भी आपने इसको डिनोट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।